है ये तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और जो बी टेन थीटा है इसका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी सेक थीटा टेन थीटा, 2ab सेक थीटा टेन थीटा। हमारे पास अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर इसके अलावा y इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा दे रखा है, y इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा ये दे रखा है। अब क्या करिए, अब इधर भी आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, क्योंकि मुझे वाई स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग करूँगा, ठीक है। तो लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 ये वाला ना ये वाला प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ये हो गया, ठीक है। मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया और वाई स्क्वायर आ गया, पूरा आंसर ये बैठ कर ही जाएगी। तो वाई स्क्वायर ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2, अब आप क्या करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया वाई स्क्वायर आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना, तो लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कैसे होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बेटा ये वाला पूरा टर्म इस पूरे टर्म में से ये पूरा टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। अब देखिएगा जब इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड हमने कर दिया, अब ये इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो जरा देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये पूरा टर्म तो एफ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ये हो गया, माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, तो प्लस का 2ab सेक थीटा टेन थीटा माइनस का 2ab सेक थीटा टेन थीटा पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए जैसे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए
स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी तरीके से बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा है, मैं जानबूझकर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया ना तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। थर्ड आइडेंटिटी देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो tan थीटा को उधर ले जाओ ना, क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं सीधा 1 डालूंगा। अब मुझे यहाँ पर मैं माइनस बी स्क्वायर कॉमन लूँगा ताकि sec स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो प्लस का बचेगा केवल, ठीक है ना। मैंने माइनस बी स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो इधर बचा sec स्क्वायर थीटा और इधर क्या बचेगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस tan स्क्वायर थीटा, समझ गए, ठीक है जी। अब sec स्क्वायर थीटा क्या, माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, रिजल्ट आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, विधि दिव्यांका क्लियर है दोनों को? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। चलिए एक तो ये हुआ, दूसरा डाउट देखते हैं। ये बता रहा हूँ मैं इधर से, हाँ जी, एक क्वेश्चन नोट करिएगा, प्रूव that sin theta plus 1 sin theta plus 1 plus cos theta into sin theta minus 1 plus cos theta into sec theta cosec theta is equal to 2, है ना। ये प्रूव करना है, ये पूरा एक्सप्रेशन हमें 2 के बराबर प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर ये कितना लंबा है, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करिए। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो एक बार साइन थीटा इस साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एक बार साइन थीटा इस -1 में मल्टीप्लाई होगा, एक बार साइन थीटा इस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। मुझे एक शॉर्टकट नज़र आ रहा है यहाँ पर, देखिए जैसे आप देखो, बस बिल्कुल सही समझ गए। यहाँ देखो साइन थीटा भी है प्लस का कॉस थीटा भी है, यहाँ पर साइन थीटा भी है प्लस का कॉस थीटा भी है, तो इसको एक टर्म मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। तो एक तरह से ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करा और फिर सेक थीटा कॉसेक थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दो। पहले वाला क्वेश्चन अगर नोट कर लिया बता दो पूरा।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया, और इंटू sec थीटा cosec थीटा। अब इसको एक्सपेंड कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दो इस ब्रैकेट के अंदर ही। ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 1। sec थीटा को लिखो 1 अपॉन कॉस थीटा, और cosec थीटा को लिखो 1 अपॉन साइन थीटा। फिर देखिएगा ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, मुझे पता है कि ये 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, केवल 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, क्या बचा, केवल 2 इज इक्वल टू RHS। समझ गए भाई, प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, 0 हो गया, तो सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, तो सिर्फ 2 बच गया, ठीक है। 11 क्वेश्चन वाला का 11 क्वेश्चन दिखाओ। अरे तुम्हारे तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। साइंस का कल बताऊँ, साइंस वाली टर्न पर, साइंस वाली टर्न पर। अरे सर जरूरी है, कई दिन से साइंस चार्ट पड़ जाएगा मुझे। इसका क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 का है। गेम्स का पीरियड है। कौन सा वाला बोल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2? हाँ, और क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट। किसका है? वो सेम वैल्यूएशन। हम चार में से क्या मेरा है, बच्चों के 10 से ऊपर भी ना हो। कॉपर है क्या इसका आंसर? देखो सर क्या क्वेश्चन बता दो। A metal X acquires a green colored coating on its surface on exposure to air. कॉपर ना रेडिश ब्राउन कलर का बनाता है कंपाउंड, कॉपर ऑक्साइड। एक मिनट, ये बोल रहे हैं अब मेटल एक्स, मेटल का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट होगा, है ना। एक्वायर्स अ ग्रीन कलर्ड कोटिंग ऑन इट्स सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर, तो एक्सपोजर टू एयर का मतलब तो क्या है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो जो कॉपर ऑक्साइड बनता है वो ग्रीन कलर का बनता है क्या? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोल रहे हो? CO2 भी तो है, ये मेटल बोल रहे हैं ना, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि कंपाउंड होता तब तो आपकी बात ठीक थी। मेटल एक्स एक्वायर्स अ ग्रीन कलर्ड कंपाउंड, देखो भाई नेट पर अवेलेबल होगा आंसर, देखो ना क्या है। अरे वो तो मैं बता दूंगा, रिएक्शन तो पता चल जाएगा, रिएक्शन में कुछ नहीं है, वही रिएक्शन है। करीमा तो कॉपर ही कहते हैं। कॉपर ही भी बोलते कॉपर ही और एल्यूमिनियम पर कोई ग्रीन कलर का तो कंपाउंड बनेगा नहीं। आयरन में वो भी ब्राउन कलर का होगा, है ना। ऐसा बचा है ग्रीन कलर नाइट्रोजन की डालते ही आ गया क्वेश्चन। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, कॉपर ही दे रखा है आंसर। कॉपर ही होगा, ऑक्सीजन लिख दिया था। नहीं, एयर का मतलब वही है कि एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ग्रीन कलर टेक्स प्लेस ऑन इट, रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। चल जाएगी और कौन दे सकता है? ठीक है ना, फिर उसमें क्या बचा? यार ये लेवल के कैसे ये देखो क्या दे रखा है, मेटल एक्स एक्वायर्स अ ग्रीन कलर कोटिंग ऑन इट्स सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो पहला तो स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द मेटल एक्स एंड नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। तो एक्स तो आपका कॉपर हो जाएगा, कॉपर। वो बोल रहे हैं नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, तो प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन हो गया और उसके बाद वो बोल रहे हैं नेम एंड राइट केमिकल फार्मूला ऑफ द ग्रीन कोटिंग, नेम एंड राइट केमिकल फार्मूला ऑफ द ग्रीन कोटिंग। तो वो ग्रीन कोटिंग आपकी कॉपर ऑक्साइड है। मैं दोबारा पढ़ूंगा वैसे इसको, वही तो मैं कह रहा हूँ रेडिश ब्राउन होती है। सर वो कार्बोनेट होती है, ग्रीन ये तो पता है, ऑक्साइड नहीं होती। यार ये दे रखा है इसमें, व्हेन द कॉपर इज एक्सपोज्ड इन एयर कोटिंग ऑफ ग्रीन कलर टेक्स प्लेस, और वो उसको प्रोसेस को कोरोजन बोल रहे हैं, कोरोजन बोल रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। सर गूगल बता क्या बोलता है, कॉपर कार्बोनेट कौन सा कलर होता है, कॉपर ऑक्साइड कौन सा कलर होता है। सर ये बनेगी इक्वेशन, क्योंकि सर ये रुको, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भाई। ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन कोरोजन लिखो। कोरोजन लिखिए, और इसमें वो ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों बन रही है कि वो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, और एटमॉस्फेयर में अगर किसी भी तरीके का कोई एसिड कंटेंट है तो उससे रिएक्ट करेगा। एसिड कंटेंट एटमॉस्फेयर में होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तो एसिड कंटेंट मिलेगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, बिल्कुल सही है। कॉपर प्लस क्या क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सब कुछ है। और वो जो हम ऑक्सीडेशन वाला कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, वो रेडिश ब्राउन ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोरोजन वाला ही जानबूझकर इन्होंने दिया है, ठीक है। तो Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस होके ये करने के बाद में आपका बनेगा कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH होल राइस, और ये सिलेबस में नहीं है ये चीज़। सिलेबस में नहीं है। अभी सब में डाल रखा है। CuCO3 डॉट CuOH होल राइस, ठीक है। ये कोरोजन वाला करने की जरूरत नहीं है, देख लो एक बार चाहे आप तो। कोरोजन हमारे से पेपर में आ गया था, कोरोजन तो हाँ, आ गया था। वो भी 2 या 3 एक मिनट रुक जाओ, बस ये बता दो कोरोजन है सिलेबस में या नहीं? बताने नहीं, वाले कोरोजन सेंसिटिव कोरोजन नहीं है। मुझे ऐसा ध्यान दोनों आ गए थे। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि कोरोजन हटा हुआ है, मैंने भी 2 साल से पढ़ाया नहीं। सर हमारे स्टार्टिंग में कंडीशन में हटा हुआ है, फिर पेपर में था से 3 नंबर का आ गया सेंसिटिविटी और अब बताओ, देखो चेक करूँ या पक्का कंफर्म हो? सर कंफर्म में हटा हुआ है। नहीं है ना? सर कंफर्म नंबर दे तो भाई ये वाला रिएक्शन है, नोट कर लो फटाफट। बस यही क्वेश्चन था। इसका ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का गलत को कर बता दो इसका बस। अच्छा, स्टूडेंट हैज मिक्स्ड द सॉल्यूशन लेड सेकंड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड भाई क्या कर रहे हो तुम फोन में? ये सोडियम भी लगा पड़ा है उधर। पोटेशियम आयोडाइड, नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्लासिफाई व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। A student has mixed the solution lead second nitrate। ये राइटिंग तुम्हारी है वैसे? हाँ रोटे के ना गजब। PbNO3 whole twice and potassium iodide होता है Ki। What was the color of the precipitate formed? Name the compound precipitated। है क्या परेशान करने के लिए दे रखे हैं, कलर वलर पूछे नहीं जाते भाई एग्जाम में। सर पूछे जाते हैं। पूछे जाता है, हमारे पेपर में आया है। हाँ सर आ गया है। हमारी क्लास में जितने भी लड़कों ने पूछा था कलर आएंगे नहीं, सब में थप्पड़ बजे हैं। पेपर मुझे हैं? मैं पूछे ही सर मेरा एक्टिविटीज में है वो अच्छी बात है, सेंसर पेपर नहीं बन रही है, हम तो फेल थे सही। सेंट्रल सेंट्रल ऑफिस से तो बन जाएंगे। अरे बोल दिया अरे बंदा स्कूल में ही है, हैं? बंदा स्कूल में ही है। तो भी बना रही हो। रंजन मिश्रा बनाएगा। आप सीधे देखेंगे आगे। लोग फिर पटाखे लेके आएंगे रंजन स्कूल। भाई प्रेसिपिटेट का कलर तो इन्होंने येलो बताया है, और रिएक्शन आप समझ गए होंगे। रिएक्शन तो सही। अरे पढ़ा है नहीं
ठीक है, रिएक्शन तो कर ही लोगे, रिएक्शन कर लेंगे या नहीं? करा है ना, देख लो। अच्छा कर रखा है, ये हाँ। क्या है, ये टेस्ट पेपर है क्या हाँ, तुम्हारा? रिवीजन टेस्ट है। ओ, चलिए जी। अच्छा और बताओ भाई किसके डाउट थे, दिखाना जरा। बहुत बड़ा, सर कितने खुश हो रहे हैं? बहुत बड़ा फर रहा है। चलो जी नोट करो फिर एक एक करके। मेरा तो पेपर भी हो गया। भाई भेजे जरूर है, भेजे जरूर है, मैंने कहा था वो थी भेजती हो। अबे मेरा पेपर मैंने बोला था अभी अरे मामला हाँ जी दे रखा है, इफ रूट 3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। चलो देखो भाई, सभी तो एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे सर से। if root 3 sin theta is equal to cos theta, find the value of value of सर हाँ कल हमारा एग्जाम है, एप्लीकेशन भी आ रहा है। मुझे 9 बजे बता देते, कुछ हैं डाउट्स वगैरह सब कर डाला। अभी तो करें 10 तक है। 10 तक करा है, क्वेश्चन नंबर 10 तक करा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चैप्टर शुरू ठीक है सही है, आसान ही है चैप्टर में, कुछ ऐसा है नहीं। मैंने सबका आंसर कुछ किया? हाँ कुछ ही किया। तेरा क्या होगा भाई? अरे स्कूल वाले बहुत मांग रहे हैं, सुबह मेरे को बता रहे कि स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग में आती है फ्यूचर बहुत डार्क दिख रहा है। पर प्रणव तुम लोग को नोटिस आ गया? अच्छा हम लोग पढ़े नोटिस किस चीज़ का? सर आज बता रहे कि इस बार मतलब हाफ ईयर से ही तड़प क्यों रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग में आएगा। मुझे पहले ही पता पहले बोला था प्री बोर्ड में आएगा। भाई पेपर तो वही आता है, इतना क्यों हो रहा है? अच्छा चलो देख लो, एक ही क्वेश्चन हो गया। देखिए भाई यहाँ पर ये दे रखा है रूट 3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है। आगे होगा कहीं होगा तो दिमाग में क्या करना है? हाँ एक काम करो, साइन की कॉस की tan की कॉस को बदल के साइन बदल दिया। रूट 3 sin थीटा का मतलब रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और cos थीटा का मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा लिखा जा सकता है। अब ये जो cos थीटा है इसको तो इधर ले आओ, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसको रूट 3 को उधर ले जाओ, अपॉन रूट 3, तो ये क्या बन गया tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये 1 अपॉन रूट 3, मुझे समझ में आ गया कि ये tan थीटा है, और tan के टेबल में 1 अपॉन रूट 3 कहाँ आता है? 30 डिग्री पर, तो ये हो गया 30 डिग्री। मैं 1 अपॉन रूट 3 को tan 30 डिग्री बोलूँगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री। Therefore, बस अब वैल्यू डालो, आंसर निकालो। Therefore, sin थीटा की जगह W हो गया। तो भाई sin 30 डिग्री क्या होता है? 1 अपॉन 2, tan 30 डिग्री क्या होता है? 1 अपॉन रूट 3। फिर ब्रैकेट में मैंने सोचा था कि क्या बोलते हैं वैल्यू को cos और sin में रहने देते हैं, इन रूट 3 में रहने देते हैं ऐसे। इसको तो है। हो सकता है, दो अलग अलग तरीकों से भी हो सकता है। 1 है और cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 3, दौरे खुद से आ गए बेटे। और sin 30 कितना हो गया? 1 अपॉन 2, और cos 30 कितना हो गया? रूट 3 बाई 2। ठीक है, अब पूरा application तो इसलिए आ गया।
अब देखिएगा कि ये हो गया 1 इंटू 1 1 और ये हो गया 2√3, तो 1/2√3 और यहाँ पर ये आ गया 1 + √3 और अपॉन में 1 + √3/2। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 + √3/2√3, ये तो न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 + √3/2। अब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, 1 + √3 × 2, और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो 2√3 × 1 + √3। अब 1 + √3 से 1 + √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 1/2। ये इसका आंसर 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है प्रूव दैट 1 + tan A + cos A + tan A + cos A into sin A - cos A। 1 + tan A + cos A into sin A - cos A is equal to sin A tan A minus cot A cos A। sin A tan A minus cot A cos A। sin A tan A minus cot A cos A, ये हो गया। अब देखिएगा ये कैसे होगा जी, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, रुको एक मिनट, चलिए एक काम करते हैं, एक्सपैंड ही करते हैं, शॉर्टकट नजर नहीं आता, एक्सपैंड ही करते हैं। तो 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो क्या, हाँ एक मिनट रुको जरा, साइन अमाउंट कॉस हो जाएगा, प्लस ये जो tan है, tan को हम लिखेंगे sin A अपॉन cos A प्लस cos A, और इधर तो दूसरे ब्रैकेट में sin A माइनस cos A दे ही रखा है, इधर sin A माइनस cos A दे ही रखा है। अब एक काम करना है इसमें, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने से कोई फायदा
एक्सपैंड ही करो साइन है माइनस कॉस है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो साइन है अपॉन कॉस है टू साइन है। सर क्या करा? फिर इसको एक्सपैंड करना सीधा, बस tan की जगह साइन अपॉन कॉस लिख दिया। ये जो tan था ना, tan की जगह साइन अपॉन कॉस लिख दिया, तो 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, ये साइन माइनस कॉस है, फिर साइन अपॉन कॉस को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर साइन अपॉन कॉस को इससे मल्टीप्लाई करा, तो माइनस। फिर से बता। अरे एक्सपैंड कर दो। नहीं 1 का हाँ 1 का 1 का भाई 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो साइन है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस कॉस है, ठीक है ना। फिर साइन अपॉन कॉस को इससे मल्टीप्लाई करा तो साइन अपॉन कॉस है तो साइन है, फिर साइन अपॉन कॉस है इंटू माइनस कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस है, फिर कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया कॉस है साइन है, ठीक है। और कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस से कॉस कट गया तो ये बचा माइनस साइन है, इधर प्लस साइन है तो साइन से ये साइन है कट गया। अब हमारे पास क्या आता है माइनस का कॉस बचता है एक तो और प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस और प्लस कॉस साइन है प्लस कॉस साइन है और माइनस कॉस स्क्वायर है। है ना क्वेश्चन ठीक लिखा था। सोच रहे हैं हम ऐसे ही होप छोड़ चुके हैं। मेरा हो गया और आठ ऐसा पूछा नहीं हुआ। अरे यार इन 2 महीने बाद 8 चेक पूरे इसके आगे तो नहीं आ रहा समझ में। साइन है इसको तो मैं साइन है tan बोल सकता हूँ। साइन है अपन cos है tan हो गया, ये साइन है तो साइन tan हो गया। माइनस cot है cos है कौन से है इन तीनों की हेल्प से cot है cos है कैसे बनेगा cot की cos की और साइन हाँ क्या दोबारा बोलो। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब और साइन कॉस क्यूब को सेंटर लाएगा। बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। जैसे मान लो या फिर मैं इसको इतना ही छोड़ूं और इसको करूँ RHS को सॉल्व, वो इसके बराबर आ जाए, है ना। सर RHS को सॉल्व करके फिर RHS को अलग से सॉल्व करके दोनों इक्वल कर सकते हैं। हाँ वही तो सोच रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ। क्वेश्चन ठीक था भैया? हाँ भाई। बंदा स्पॉट है क्वेश्चन ठीक है। सर सही है। कहाँ से उतारा है बताओ तो सही। कॉस की जगह कॉट है ऑल इन वन से क्या अरे सर
गूगल पे वहाँ पे 1 + tan है प्लस cot है आना चाहिए उसमें cos लिखा है गूगल पे मेरे पास सर और वन साथ पर सर cot है लिखा देखो ना एक बार 1 + tan + cot हो सकता है शायद, हाँ वही क्योंकि ये वाला टर्म तो बनता हुआ नजर आ रहा है, ये 3 अटक रहे हैं टर्म्स। कॉटे करके देखो, अगर ये कॉटे हो कॉटे है या कॉसे है? दिखाओ दिखाओ 22 भाई गलत लिखा हुआ है फिर यहाँ पर ये सर ये रहा cot है ये कह रहा हूँ ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि नहीं हो पा रहा सॉल्व। लेकिन इंसान गलती कर देता है। आप देखो अगर इसको आप एक्सपेंड करते हैं ना तो 1 आप सीधा सीधा एक्सपेंड करेंगे मार रहा 1 × sin है 1 × -cos है 10 मिनट वैसे क्या ही कर रहा है और फिर tan को इसमें मल्टीप्लाई करो इसमें करो तो tan sin है या sin है tan बोल दो और फिर tan को इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस tan cos है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो cot sin है और उसको उसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस cot cos है। ये साइन है tan है और cot है cos है, इनको तो छेड़ो मत, इनको तो अलग लिख दो। साइन ए tan है sin हटाना ये हो गया छोटा कोसा। अब जरा इसको देख लो प्लस साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए और अब ये जो दो टर्म्स है ना इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो तो माइनस जो tan ए है tan ए को मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए तो कॉस ए और ये cot ए साइन ए तो प्लस cot ए को लिखेंगे cos ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए। वही साइन ए से साइन ए कट गया, cos ए से cos ए कट गया, प्लस का cos ए माइनस का cos ए माइनस का साइन ए प्लस का साइन ए सब कट गया तो साइन ए tan ए माइनस cot ए cos ए। तो वही ये क्वेश्चन जो है ये गलत लिखा हुआ था उसमें cos लिखा हुआ था, cos नहीं cot है। ये हो गया RHS के बराबर। बता दीजिए भाई ऑनलाइन वाले क्लियर है? Yes sir. ठीक है। अगला देखिएगा प्रूव दैट that root 6 into root 2 plus root 3 root 6 into root 2 plus root 3 cos 60 degree upon 2 minus cos 45 degree अब रिजल्ट आ गया आपका -1 के -1 ठीक है। हाँ जी अब जरा देखिएगा बस वैल्यू डालनी है आंसर निकालना वो आपका -1 के इक्वल आ जाएगा। देखो
रूट 6 है, इसको अंदर अभी मल्टीप्लाई अभी रहने दो, अभी ऐसे ही रखो। हाँ जी, cos x 60 डिग्री अपॉन 2 दे रखा है, तो इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन 2 cos x 60 डिग्री और cos 45 कितना 1 अपॉन रूट 2 रूट 6 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 1 अपॉन 2 और ये cos x 60 क्या है कितना होता है 2 बाई रूट 3, ये हो गया 2 बाई रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2, 2 से 2 कट गया रूट 6 और ब्रैकेट में रूट 2 प्लस रूट 3 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2 और इनका एलसीएम ले लो तो रूट 3 और रूट 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रूट 2 इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2, रूट 3 इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 3, तो रूट 2 माइनस रूट 3 रूट 6 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 प्लस रूट 3, न्यूमरेटर में क्या है रूट 2 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 6 से रूट 6 कट गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर इज 2, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ नहीं शो दैट रूट 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस cot 30 ये थर्ड था फोर्थ का था देख लेते हैं हो जाएगा शो दैट रूट 3 प्लस 1 शो दैट रूट 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस cot 30 रूट 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस cot 30 is equal to tan cube 60 minus 2 sin 60. Tan cube 60 minus 2 sin 60. Tan cube 60 minus 2 sin 60. cot 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3, अब जैसे ही रूट 3 प्लस 1 है इसको तो ऐसे ही रहने दो और ये जो 3 है ना इस 3 को लिखो रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3, तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि इधर रूट 3 और इधर भी रूट 3, तो रूट 3 कॉमन लिया जा सकता है इस ब्रैकेट में से, तो उसको कॉमन लेकर बिल्कुल शुरू में लिखो और ये क्या बचा मेरे पास यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 और जब यहाँ से रूट 3 कॉमन लेकर बिल्कुल शुरुआत में लिख दिया तो क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1, तो रूट 3 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 3 माइनस 1 इज 2, तो रूट 3 इंटू 2 यानी कि 2 रूट 3, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड tan cube 60 minus 2 sin 60, तो tan cube 60, tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3, तो रूट 3 का क्यूब माइनस 2 sin 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 बाई 2, उसे भी कट गया, ठीक है, तो इधर रूट 3 का क्यूब है और इधर रूट 3 है,
तो √3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा √3 का स्क्वायर -1 √3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 3 -1 3 -1 इज 2 √3। तो LHS भी 2√3 आ गया, RHS भी 2√3 आ गया, हो गया प्रूफ। ठीक है, इसके बाद अगले फिर कल देख लेते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। कल इलेक्ट्रिसिटी का है, हाँ कल दोपहर में इलेक्ट्रिसिटी कल इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा, सीरीज पैरेलल आपके पेपर में तो आ रहा है ना वो, कल क्या सीरीज पैरेलल तो आ रहा है ना तुम्हारे में, शायद देख लेना, रेसिस्टिविटी तक तो करा ही दिया। बाकी बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अगला चैप्टर मेटल नॉन मेटल के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी करवाऊंगा। हाँ तो वजह रिप्रोडक्शन रहेगा। ये एक बार पढ़कर तो देख लो भाई, कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा जा रहा ना, तभी तो उसमें कुछ ऐसा है कि अगर पढ़कर देखोगे तो समझ में आएगा। सर ए6 वाला पार्ट समझ नहीं आता। अच्छा